हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। राजस्थान स्टेट नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाना है वो कल से शुरू हो गया था। मैंने इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना है। आज एक इंटरेक्टिव पैनल पर स्लाइड्स के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको कैसे आप करें। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको दिया गया है उसके बेसिक 2 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में कौन सी इन्फॉर्मेशंस और पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने हैं, कैसे आपको उसको वैलिडेट करना है और उसके बाद में कैसे आपको उसका फी जो है वो डिपॉजिट करना है। तो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत कम टाइम में एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है 85% कोटा की जो काउंसलिंग हो रही है स्टेट काउंसलिंग, उसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी राजस्थान स्टेट काउंसलिंग 2021। सबसे पहली स्लाइड पे आप आइए। आप जैसे ही साइट पे जाके इसको खोलेंगे, जो राजस्थान स्टेट यूजी काउंसलिंग का साइट है उसको खोलेंगे तो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन यहां आपको सबसे पहले ये दिखेगा, नीट यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2021। और इसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट फर्स्ट दिखाई दे रहा है। जैसा मैं कह रहा था, एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं। जो पार्ट फर्स्ट है, उस पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले बच्चों आपको अपना नीट का रोल नंबर एंटर करना है। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है डिजिट में, जैसे आपका जो भी रोल नंबर है, दैट इज लाइक एज 1 2 4 3 4 5, जो भी रोल नंबर आपका होगा वो रोल नंबर आपको इसमें मेंशन करना है। उसके बाद आपको बच्चों इसमें मेंशन करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, डीओबी आपको मेंशन करना है। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है। बहुत इजी है, इस पे आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये भरा जाएगा। नीट में आपके मार्क्स क्या है, आपका स्कोर क्या है। जैसे मान लीजिए आपको 650 मार्क्स आए हैं, ये आपका स्कोर है, वो इसमें आपको भरना है। और उसके बाद में आप इसमें जो कैटेगरी है आपकी, SC है, ST है, OBC है, EWS कैटेगरी है, इसके अलावा फिजिकल हैंडीकेप्ड है, डिफेंस पर्सनल्स है, वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ खुलेंगी। वो जो ओपन होंगी उनमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको इसको वैलिडेट कर देना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट फर्स्ट का एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। क्लियर? उसके बाद में देखिए सेकंड जो पेज है मेरे पास, एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट फर्स्ट ही है, ये ध्यान रखें आप। इसमें आपको फिर से जो नीट 2021 है उसका रोल नंबर फिल करना है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था 1 2 4 3 5, जो 3 4 5 जो भी रोल नंबर आपका है। उसके बाद आपको अपना नेम जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है वो नेम आपको यहाँ फिल करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी। जैसे मान लीजिए ये एक सैंपल मैंने जो लिया है उसमें OBC NCL या नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी मैंने यहाँ मेंशन की थी, इसलिए वो यहाँ खुली है। उसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो आपको सेलेक्ट करना है। और ये देखिए एक दिया गया है आपको वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस सर्विसेज से डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए ये दिया गया है। उसमें आप पर्टिकुलर आपका जो वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं या डिफेंस पर्सनल में आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट 10+2 का जो परसेंटेज है वो आपको लिखना है। ध्यान रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, अगर बायोटेक्नोलॉजी भी आपके सब्जेक्ट है बायोलॉजी के अलावा, तो ये 10+2 का जो परसेंटेज है वो आपको एग्जैक्टली यहाँ मेंशन करना है। ये परसेंटेज में ही मेंशन होगा, ध्यान रखें। उसके बाद ये डिक्लेरेशन एक तरीके से दिया जाता है, इसको आपको टिक मार्क करना है, इसको ओके करेंगे आप तो ये यहाँ आ रहा है, आई हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 इंडिविजुअल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम्स विद प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज क्राइटेरिया। जो आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा जब आप करेंगे तो आप ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी कई बार आपको आपने काम में ली होगी, आपको दी गई थी, वो ईमेल आईडी आप इसमें मेंशन कर दें। अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दें। डोमिसाइल स्टेट, राजस्थान स्टेट के आप हैं तो डोमिसाइल स्टेट जो है वो आप इसमें मेंशन कर दें। और ये कह रहा है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनुअल इनकम आपकी फैमिली की 2.5 लाख और उससे कम है तो आप इसमें मेंशन करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है आगे कैटेगरी वाइज भी आपको हेल्प करेगा। फी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 के बजाय 1200 ही है, 1200 रुपए ही है। आप EWS के कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें ये मेंशन करें। क्लियर? नेक्स्ट देखिए मेरे सामने जो खुल रहा है पेज, आप इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं उनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना है। वो लिखा है सेलेक्ट एनीवन। जैसे यहां लिखा है नेचुरल फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हैज कंटिन्यूअसली रेजिडेंट या रिसाइज्ड इन द राजस्थान फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब डोमिसाइल से रिलेटेड क्राइटेरिया है, ये आपको भरना है। स्टेट की काउंसलिंग है तो स्टेट की काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इसमें सेलेक्ट करना है।
फिर लिखा है ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान बट आर स्टडिंग इन अदर स्टेट्स विल ऑल्सो एलिजिबल फॉर द अलॉटमेंट प्रोसेस। जो हैं वो रेजिडेंशियल तो राजस्थान के हैं लेकिन पढ़ कहीं और रहे हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। तो कौन सी कैटेगरी आपकी अप्लाई होती है, इनको बहुत सिंसियरली सीरियसली आप पढ़ के ये जो है वो कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए जो है वो राजस्थान स्टेट के जो बच्चे हैं जो पिछले 10 साल से उनके जो पेरेंट्स हैं वो राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान का डोमिसाइल उनके पास है, उनके लिए यही कैटेगरी अप्लाई होगी। उसके बाद देखो लास्ट में लिखा है कैंडिडेट सेलेक्टिंग 11th अदर आर एलिजिबल अप्लाई टू पार्टिसिपेट but will considered as the allotment against vacant seat available after the existing state merit list during after round second। तो उनको फर्स्ट राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का जो क्लॉज 11 सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला क्लॉज जो सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कह रहा है फॉर कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द अबाउ क्लोजेज 1 to 10, 1 से 10 में अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आएगा। जो वैकेंट सीट्स हैं उनके बाद ही अलॉटमेंट आएगा। इसको आप प्रोसीड कर दें तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का एक तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए आप उसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फिर देखिए रजिस्ट्रेशन जो आईडी है और पासवर्ड है वो यहाँ जनरेट होगा, उसको एग्जैक्टली आप नोट करके रख लें, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आप नोट करके रखें। फिर कह रहा है क्लिक हेयर टू प्रिंट पार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन डिटेल्स। आपको क्लिक करके उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट डेफिनेटली आपको लेना चाहिए और आप अगर अपनी ही डिवाइस में कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट आप जो है वो सेव कर लें, आपकी ये आगे काम आने वाला है। अब एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 में एक तरीके से हम आएंगे तो देखो यहाँ आपको पार्ट 2 ये खुलेगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, सैल्यूटेशन आपको सेलेक्ट करना है, नाम आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट ऑफ द बर्थ राजस्थान में पैदा हुए थे या कहीं और आप, फिर स्टेट के बाद में जेंडर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है इसमें एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा प्रॉपर भरे। पिन कोड का आप ध्यान रखें, सही पिन कोड आपने लिखना है। परमानेंट एड्रेस फिर आपको दे रखा है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस या फिलहाल जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो डिफरेंट है तब आपको अलग अलग भरना है। अदरवाइज आप जो है वो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे तो वो सेलेक्ट होकर इसमें फाइनलाइज आ जाएगा। रेजिडेंस का आपका पिन कोड क्या है, सेल नंबर विदाउट जीरो, मोबाइल नंबर जो आप लिखेंगे वो विदाउट जीरो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लिखें 9828, ठीक है, तो जीरो पहले नहीं लगाएं उसमें। फिर कह रहा है ईमेल आईडी, डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है और आधार कार्ड जो या आधार का एनरोलमेंट नंबर है वो इसमें मेंशन कर दें। जैसे कई लोगों का आधार कार्ड फाइनली जारी नहीं होता है, वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो वो नंबर इसमें आप मेंशन कर दें। ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स फाइनली आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी जिसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो एक तरीके से वो जो है उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये प्रोसेस होगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड कौन से करने हैं तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है फोटोग्राफ, तो ध्यान रखें आप जो फोटो है वो एज ए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ये पहले से आप कई बार कर चुके हैं, 2 बार कम से कम आपने ऐसा किया है। जब फॉर्म आपने फिल किया था नीट का तब आपने ऐसा किया था, उसके बाद फिर से सेपरेटली आपसे ये मांगा गया था। कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ओबीसी के लिए हम कई बार कई सारे वीडियोज के थ्रू आपको बता चुके हैं, एटलीस्ट 6 मंथ ओल्डर या अर्लियर आपके पास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने से पुराना आपके पास है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, आप अभी बना लें, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। अगर मान लीजिए नहीं है उस केस में आप अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग में आप फिजिकली जब अपीयर होंगे तो आपसे ये जो है वो बिफोर और आप कहेंगे विद इन, बिफोर 6 मंथ जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, विद इन 6 मंथ्स जो है वो बना हुआ ही कास्ट सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स के स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं। फिर देखिए प्रूफ रिगार्डिंग फैमिली एनुअल इनकम, तो इसमें आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ये तभी आपका अप्लाई होता है जब 2.5 लाख जो है इससे कम या इतनी इनकम जो है वो आपकी फैमिली की है, और इसको आप सेव करके नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएंगे। ये सारे स्टेप्स थे जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एज सुन एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लें। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे वैसे ही आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेंगे। और अब फर्दर आपका फोकस होना चाहिए, आप फोकस रखें इस बात पे कि जैसे ही 85% कोटा की काउंसलिंग यहाँ शुरू होती है, हालांकि पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही ये शुरू होगी, लेकिन जैसे ही शुरू होती है तो स्टेट की जो सीट्स हैं, स्टेट की जो कॉलेजेज हैं, उन कॉलेजेज में किस में कितनी सीट्स हैं और आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कहाँ सीट मिल सकती है। तो इसके ठीक बाद जो काउंसलिंग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो रिलीज करूंगा वो होगा राजस्थान स्टेट की जितनी सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें कितनी सीटें हैं 85% कोटा के अंडर में,
वहाँ कितनी पेमेंट सीट हैं, कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, और फाइनली आप उन सीट्स पर जब अप्लाई कर रहे हैं या कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीट मिल सकता है एज पर योर नीट मार्क्स, तो वो आप वेट करें, जल्द ही आपको वो वीडियो मिलेगा। आज मैंने आपसे डिस्कस किया था नीट यूजी काउंसलिंग जो 2021 का है, उसमें राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग का, राजस्थान स्टेट ने अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आपको फिर मैं बता दूं 27 जो है इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई है। 27 से ठीक पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है लास्ट डेट में जाके, जो साइट है उस पर लोड बढ़ जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना सॉलिड नहीं है, तो कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। सो टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन करें और फिर आगे करते हैं प्रोसीड इस प्रोसेस को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स, पेमेंट सीट्स, एनआरआई सीट्स और प्रॉबेबली उनकी जो फी है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एंजॉय योर लाइफ। मैं MM बलडोदिया आपसे मुखातिब हो रहा था अभिव्यक्ति के माध्यम से। थैंक यू।